हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके लिए इस कार्यक्रम में जो हम विषय लेकर आए हैं, ये आपका बहुत पसंदीदा विषय है। प्रिय साथियों, आप इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, और इसका नाम है वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2023 का है। अब क्योंकि ये वार्षिक लव राशिफल है तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ये आपको बताना चाहता हूं मैं। चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे कि उनके लव अफेयर्स को लेकर के, उनके लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, अगर वो सिंगल हैं तो क्या उनका कोई मित्र बनेगा, इस ग्रहों की सपोर्ट है क्या या नहीं बन पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, तो आपके संबंध दोबारा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे अपने पुराने मित्र के साथ। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और ये करेंगे चर्चा हम ग्रहों के आधार पर। ग्रहों की जो स्थिति गोचर में बनेगी इस वर्ष 2023 की, उसके आधार पर हम आपको कॉन्क्लूजन निकाल करके देंगे। प्रिय साथियों, 12 महीने का, कि 12 महीने के निकाल करके कॉन्क्लूजन ये निकलता है, इस प्रकार के हालात आपको फेस करने पड़ सकते हैं इन दिशाओं में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य तौर पर 5 ही पॉइंट्स होते हैं, जिसकी बात अभी मैं कर चुका हूं अपनी चर्चा में आरंभ में ही। उन्हीं 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करके आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। कॉन्क्लूजन ये है आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए। और अगर हम मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर डिस्कस करेंगे इस कार्यक्रम में, तो वीडियो बहुत बड़ा और बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो मंथली लव राशिफल भी आता है, आप जानते हैं, आप देखते हैं, पसंद करते हैं उसको। तो जो वैसी घटनाएं हैं मंथली बेस पर होने वाली, वो घटनाओं के विषय में तो जानकारी आपको उस मंथली लव राशिफल से ही प्राप्त हो पाएगी। तो जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इसमें हम आपको कॉन्क्लूजन देंगे 12 महीनों का, कि भाई ये निचोड़ निकलता है। तो सबसे पहले आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जो आप धनु लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, उनके लिए किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके मित्र को बनाने में। आपको ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है क्या इस वर्ष या नहीं मिलेगा, आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों। और बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, जो जैसा ये ग्रह इशारा दे रहे हैं उसी आधार पर हम बात आपसे कर रहे हैं। और ये इशारा ये है इन ग्रहों का कि इस वर्ष आप अपनी कुछ दूसरी प्रकार की समस्याओं में ही कुछ ज़्यादा उलझे रहेंगे। कुछ इस प्रकार के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं कि आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहेंगे। और अगर आप अपने मित्र बनाने के विषय में कुछ विचार करेंगे भी, तो उसमें कोई आपसे गलत डिसीजन ना ले लिया जाए, इस बात की भी संभावना बहुत अधिक है। अब आप ये सोचेंगे कि गलत डिसीजन क्या? गलत डिसीजन यही होता है प्रिय साथियों कि हम कई दफ़ा जब समय हमारा साथ नहीं देता है, ग्रह हमारा को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मान लीजिए किसी को हमने पसंद किया, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको हम मित्र बनाने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, और उसका फिर हमको दुष्परिणाम देखने को मिलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती देख पा रहे हैं हम आपके ग्रहों की। तो यहाँ पर आपको ये व्यक्तिगत तौर पर सुझाव भी देना चाहेंगे कि अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो कृपया बहुत देख दाख करके, समझ करके, बहुत ठंडे दिमाग से, क्योंकि आप जो ग्रह यहां पर हम देख रहे हैं, आपसे गलती जरूर होने वाली है, मिस्टेक आपके द्वारा जरूर होगी। तो इसलिए बेहतर ये है, हमारी आपको ये यहां पर सुझाव है कि अगर ऐसा कुछ है आपके जीवन में भी और आप किसी को मित्र बनाने के इच्छुक हैं, तो ऐसे में आप अपने घर के बड़ों का जरूर उनका सुझाव लें, उनकी सलाह लें, उनको कंसल्ट करें। अगर आप अपने अकेले दम पर कुछ इस
दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस बात की संभावना अधिक है कि आपसे कोई ना कोई गलत डिसीजन भी लिया जा सकता है, यानी कि आपकी जो चॉइस है वो गलत हो सकती है, बाद में जिसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार के हालात रहेंगे इस वर्ष। धनु लगन राशि के जातकों को बार बार सचेत कर रहे हैं, कृपया अपने दम पर या अपने ऊपर विश्वास करते हुए आप फैसले ना लें, बहुत अच्छा रहेगा, आपके हक में अच्छा रहेगा। दूसरी बात करना चाहेंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर कहीं चल रहा है, उनके केस में धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनको कितनी सक्सेस मिलनी है या कितनी नहीं मिलनी है। देखिए प्रिय साथियों, मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट की कमी रहेगी आपके मित्र की ओर से आपको, और बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा भी, महसूस भी होगा, और आप ये भी हो सकता है कि आप अपने मित्र के प्रति थोड़ा सा आक्रोश व्यक्त करें कि भाई मैं कुछ चीज़ें जो है समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ ये सब ठीक है क्या, या जिस तरीके का आपका मेरे प्रति जो बिहेव है या और भी जो बातें हैं उनको लेकर के आप संतुष्ट नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका आक्रोश भी निकल करके आ सकता है। तो आपके मित्र की ओर से कमी रहेगी आपको, चाहे वो आपको समय मजबूरी के कारण ना दे पा रहे हों, ये भी चीज़ समझने और देखने वाली होगी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मित्र अगर आपको समय नहीं दे पा रहा है, आपके कहने के मुताबिक वो नहीं कर पा रहा है वो चीज़ें जो आप चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पीछे कोई उसकी परेशानी मजबूरी हो, तो आप वो जानने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजाय इसके कि भाई मैंने तुमसे कहा था आने के लिए, तुम आई नहीं, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुमने कोई फ़ोन नहीं किया, तो इस तरीके से आप एग्रेशन अपना जो है शो ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके हक में। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हालात ज़रा इतने नहीं बिगड़ पाएंगे, उनको आप संभाल भी सकते हैं। रहा सवाल विवाह का, विवाह का भी योग बनेगा आपका। अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग भी चल रही है कि हमें अब विवाह कर लेना चाहिए, हम इतने टाइम से साथ हैं, या हमारा एक तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, तो उसका भी योग बनेगा। तो वो आपको मंथली लव राशिफल के द्वारा ही इसकी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी, जब भी जिस महीने भी वो योग बनेगा। इतना बता रहे हैं कि बनेगा, इस वर्ष बनना है, बनेगा। तो आप इस बात से बिल्कुल, हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, आप बिल्कुल बी श्योर। आगे बात करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप धनु लगन राशि के जातक हैं। देखिए प्रिय साथियों, धनु लगन राशि के जातकों को मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि आपका इस वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। आप वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेंगे, वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे आप भरपूर। ये आपको जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत आपका स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छा चलने वाला है इस वर्ष। इसमें किसी प्रकार की मुझे कोई कमी या परेशानी दिखाई नहीं देती। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी योग तो बनेगा बीच बीच में इस वर्ष, लेकिन वो योग जो बनेगा वो कुछ थोड़े थोड़े समय के लिए ही बनेगा। अब मान लीजिए कि अगर पहले से कहीं आपकी रिलेशनशिप है, तो एक तो यहाँ पर धनु लगन राशि के जातकों के जो मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये बात मैं कह पा रहा हूँ आपसे कि ये मैंने अभी चर्चा के आरंभ में भी कहा था, सिंगल जातक की जब मैं बात कर रहा था, कि एक तो कुछ आप अपने ही उलझनों में ज़्यादा उलझे रहेंगे इस वर्ष। उलझनों का मतलब है कि आप कहीं बिजनेस में हैं या कहीं रोजगार में हैं या स्टूडेंट हैं, जहाँ पर भी हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, आप उन अपनी ही समस्याओं में कुछ ज़्यादा घिरे रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें ज़्यादा रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके रेपुटेशन में कोई कमी रहेगी, रेपुटेशन आपकी कम नहीं होगी। आपका एक समाज में या जहाँ पर भी आपका वर्क स्फीयर है वहाँ पर भी आपका एक मान सम्मान होगा, आपका एक कद होगा, वो सब बात अच्छी है, वो आपके प्लस में है सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि बात लव राशिफल की चल रही है यहाँ पर वार्षिक, तो वो मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी ही चक्करों में कुछ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे कि आप
योग तो बनेगा बीच बीच में। एक तो पहली बात तो योग नहीं बनेगा, जब योग ही नहीं बनेगा तो उसका हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं? कोई व्यक्ति नहीं ले सकता जब तक ग्रहों का सपोर्ट ना हो। अब ग्रहों का सपोर्ट जो मिलेगा वो थोड़े थोड़े समय के लिए मिलेगा, बीच बीच में कभी कभी किसी किसी महीने मिल गया, 2 दिन 4 दिन के लिए, या मिल गया 15 दिन 20 दिन के लिए, तो बस उतना ही समय आप कुछ कुछ समय के लिए ही आप उसको एंजॉय कर पाएंगे अपनी रिलेशनशिप को। कोई ये नहीं है कि बहुत कॉन्टिन्यूटी में आप उसको चलाते रहें और उसका भरपूर एंजॉय करते रहें, हर चीज़ से समय निकाल करके आप अपने मित्र को देते रहें, आपका मित्र भी आपके लिए अवेलेबल हो और आप भी उसके लिए हर समय अवेलेबल हो। ऐसी स्थिति तो नहीं है, ऐसी परिस्थितियां तो, ऐसे सर्कमस्टांसेस तो नहीं रहेंगे इस वर्ष आपके जो धनु लगन राशि के जातक हैं उनके केस की मैं कह रहे हैं, जो जिस प्रकार का ग्रह संकेत दे रहे हैं। तो लेकिन बीच बीच में है, आप उसका जब भी वो योग थोड़े थोड़े टाइम के लिए बनेगा उसका आनंद आपको मिलेगा। हाँ, वैवाहिक जीवन आपका बहुत स्मूथ चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है दूर दूर तक भी। और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं धनु लगन राशि के जातक, उनका कैसा रहेगा। तो भाई मैं उनको भी थोड़ा सा सावधान करना चाहूँगा धनु लगन राशि के जातकों को कि देखिए अभी इस वर्ष 2023 में मुझे इस बात की संभावना नज़र नहीं आती। हाँ, वर्ष के अंत में जाकर के नवंबर के बाद कुछ परिस्थितियां बदलें या बदलेंगी, जैसा कि मैं देख रहा हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पर, तब कुछ आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे, इसकी संभावना तो है। लेकिन नवंबर से पहले हालात मुझे तो बदलते नज़र नहीं आते हैं, परेशानियां ज़्यादा हैं। प्रयास जो करेंगे उनमें भी कुछ एक तरीके से कहा जाए तो आपके मन मुताबिक रिजल्ट्स मिलने की संभावना मुझे नहीं दिखती। लेकिन प्रयास अगर आपने जारी रखे तो मैं नवंबर के बाद कह रहा हूं इस वर्ष 2023 में कि नवंबर के बाद कुछ हालात सुधार उसमें होगा, तब आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। तो इसीलिए निराश ना हो, ग्रह हैं, अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, अपनी राशि बदलते रहते हैं, अपने नक्षत्र बदलते रहते हैं, उसी हिसाब से उनके परिणाम भी बदलते रहते हैं, रिजल्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। तो मैंने आपको एक टाइम बताया है कि नवंबर तक का टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि नवंबर के बाद वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन समय थोड़ा लंबा है, पेशेंस रखिएगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ धनु लगन राशि के जातकों से। और मैं समझता हूँ कि आप जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप मेरी बात से काफ़ी हद तक कन्विंस्ड भी हो गए होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का वार्षिक लव राशि फल जो कि वर्ष 2023 के लिए था। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करेंगे अपने सोशल और फ्रेंड सर्किल में। तो जो धनु लगन राशि के जातक हैं वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे, उनको भी मार्गदर्शन मिल पाएगा। और जब व्यक्ति को मार्गदर्शन मिल जाता है या उसको ये पता लग जाता है कि मुझको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं मेरे इस कार्य में जो मैं कर रहा हूँ, तो व्यक्ति उसी हिसाब से एक्शन लेता है और वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के आसपास पहुंच जाता है। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए आपसे हम यहाँ पर ये हमारा निवेदन है कि आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें वीडियो को। और यदि आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट पर जो भी वीडियो बनता है उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय साथियों। जय माता दी।